हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि हमारा मैथमेटिक्स सीरीज चल रहा है जो कि फ़िज़िक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं बार बार कहता रहता हूँ। तो उसी के सीक्वेंस में आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस। जी हाँ बच्चों, कैलकुलस एक इतना बड़ा हिस्सा है ये पूरे फिज़िक्स का कि इससे एक या दो क्वेश्चन कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो बच्चों कैलकुलस बड़े ध्यान से आप समझ लेना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर कठिन कुछ लगता है मैथ का तो वो है कैलकुलस। और उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो डिफरेंशिएशन होता है और एक इंटीग्रेशन होता है। तो बच्चों हम आज उसी को डिटेल में देखेंगे और ये समझ जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि फिज़िक्स तो फिर हवा ही कर दोगे आप। बच्चों आज मेरा मार्कर रेड है, ब्लैक वाला ख़त्म हो गया है तो मैं इसी से काम चलाता हूँ। तो बच्चों शुरू करते हैं। कैलकुलस, कैलकुलस दिख रहा है कि नहीं? कैलकुलस, जी हाँ बच्चों, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक तो होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ठीक है। और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। बच्चों मैंने ग्राफ इसीलिए आपको पहले बता दिया था कि डिफरेंशिएशन जो होता है, जैसे ग्राफ मैंने बताया था ये है, इसमें ये y है, ये x है। तो कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लो ये लिए, एक पॉइंट ये लिए, ठीक है, ये इतना डेल्टा x हो गया और ये डेल्टा y हो गया। बहुत क्लियर नहीं दिख रहा, आई थिंक ब्लैक से ही मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने क्या बोला था, डी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसे रेट बोलते हैं। ये रेट ही तो है, एक्स बढ़ा रहे हैं वाई बढ़ रहा है, एक्स बढ़ा रहा है वाई बढ़ा है, तो वाई के साथ एक्स किस लेवल से बढ़ता है वही रेट होता है, रेट। और यहीं फॉर्चुनेटली ये क्या हो जाता है उस लाइन के लिए, स्लोप कहते हैं, स्लोप। और वो किसके बराबर होता है, टैन थीटा के। ये अगर थीटा है तो वो टैन थीटा के बराबर होता है। तो अगर यही छोटे छोटे पॉइंट ले लें, मान लो हम ऐसे बोलें कि एक ये है छोटा पॉइंट है y और ये है x है, ये y, तो dy dx। जब छोटे पॉइंट लेते हैं तो उनको dy बोलते हैं, dy बाई dx। तो ये तो है सीधी लाइन, सीधी लाइन के लिए तो कहीं भी लोगे dy बाई dx एक हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है। उसका रीज़न ये है कि जितना x बढ़ेगा उतना ही y बढ़ता है उसी रेशियो में, तो ये हमेशा कांस्टेंट आता है। लेकिन कुछ इस तरह का अगर ग्राफ हो जाए y x, अगर ग्राफ कुछ ऐसे हो जाए, अब क्या करोगे, तो यहाँ पे अगर ऐसे लोगे बेटा, यहाँ पे अगर ऐसे लोगे, ये डेल्टा x लिए, ठीक है, तो इसका ये डेल्टा y होगा। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट पे लोगे, ये हुआ डेल्टा x, तो ये हुआ डेल्टा y। तो क्या है कि डेल्टा y बाई डेल्टा x यहाँ पे क्या है, डेल्टा y बाई डेल्टा x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ये अलग अलग पॉइंट पे लोगे तो अलग अलग आएगा, यानी ये रेट फिक्स नहीं है, नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे केस में हमें यानी अलग अलग पॉइंट पे, तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट जहाँ पे बहुत वेरिएबल है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उनको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स न लिख के dy बाई
dx लिखते हैं। तो ये जो है अलग अलग पॉइंट का अलग अलग रहेगा। वेरिएबल इस तरह का कर्व है तो, और इसमें तो अगर स्ट्रेट कर्व है तो उसमें बड़ा अंतर डिफरेंस लो या छोटा डिफरेंस, उसमें तो हमेशा सेम ही रहेगा। सेम बोले तो कांस्टेंट रहेगा, जो कि उसके स्लोप के बराबर होगा, जो कि tan थीटा के बराबर होगा। लेकिन अगर कर्व वाला ग्राफ है तो उसमें ये वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पर इसमें कोई बड़ा इतना बड़ा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई करके हम नहीं बता सकते, क्योंकि इतना बड़ा जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर रहे हो ना, इसमें अलग अलग स्लोप। यहाँ पे अगर स्लोप देखोगे तो ये है, इस पॉइंट पे देखोगे बेटा तो ये है, इस पॉइंट पे देखोगे तो ये है, जो टेंजेंट खींचेंगे देख रहे हो स्लोप चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ये काम नहीं करेगा। ये एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे ये बदल जा रहा है। तो एक पॉइंट का अगर आपको निकालना हुआ रेट तो क्या निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ही बताता है, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन एक्स। एक्स में कितना चेंज हो रहा है तो वाई में कितना चेंज होता है, ये रेट ही है। अगर कहीं वेलोसिटी, इधर मान लो वेलोसिटी है, वाई की जगह पर अगर इधर डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस डी, और इधर टी है एक्स, तो उसके लिए भी क्या लिखोगे, ठीक है, ऐसे है, इधर डिस्टेंस है, इधर टाइम है, इस तरह का कर्व जा रहा है ग्राफ, सीधी लाइन नहीं है। इसमें वेलोसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी, क्योंकि अगर सीधी लाइन होती तो डी टी बाई डेल्टा टी, डी बाई डेल्टा टी बोलते या डी बाई टी बोलते, तो वो स्ट्रेट लाइन के लिए तो कांस्टेंट रहता, क्योंकि उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, जो tan थीटा होगा कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे अलग अलग पॉइंट का अलग अलग है। इसका स्लोप देखो ये है, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो ये है, इस पॉइंट पे लोगे तो ये है। इस पे हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है। इस पे ये डी बाई टी ये वेलोसिटी होती थी, अब यहाँ पे हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बदल रही है, तो वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, डी डी बाई डी टी, ठीक है, ऐसे लिखोगे। और ये क्या आएगा, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट ओनली कब आता है, कांस्टेंट ओनली इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तभी वो कांस्टेंट आएगा, नहीं तो वो वेरिएबल आएगा, ठीक है। अब मैं बता दूं कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। डिफरेंशिएट करते कैसे हैं ये आपको बता दूं। देखो बच्चों, बहुत फास्ट अगर मैं पढ़ाऊंगा और आपको समझ में ना आए तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा है। इसलिए समझा के पढ़ाऊं और आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मेन क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। और ये सब जो है ऐसी चीज़ें हैं कि पूरे फिजिक्स में ये मिलता रहेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको, अब जैसे एक ये कहे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब कोई बोले कि इनको डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो इस इक्वेशन में टाइम टी कहीं है ही नहीं, तो एक डिफ्रेंशिएशन ऐसा है जिसमें कि हम ऐसे चीज़ से डिफ्रेंशिएट करेंगे जो उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए रूल क्या है बेटा, डिफ्रेंशिएट करते समय जो भी पावर होगा उसको क्या कर दोगे, पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर ये ए स्क्वायर है तो हम ए यहाँ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इंटू डी ए बाई डी टी, ठीक है।
मतलब t के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जो इस इक्वेशन में नहीं है, किसी तीसरी चीज़, किसी अननोन चीज़ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इस तरह से हो जाएगा। इधर का भी क्या करोगे, 2b हो जाएगा dB/dt प्लस 2c और इंटू dC/dt। अब ये इसलिए ऐसा किया क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ a² है, a 2 बार है, तो यहाँ अगर a न लिखते, खाली dA/dt लिख देते, 2dA/dt, तो बेटा इसमें क्या होता, a एक ही बार आएगा, जबकि इधर स्क्वायर में है, तो इसलिए a लिखेंगे एक। अगर यहीं क्यूब में होता, मान लो a³ = b², ऐसे लिखना होता, तब क्या लिखते बेटा, इसको भी t के रेस्पेक्ट में करना होता तो 3a² लिखेंगे, a² लिख दिए इंटू dA/dt, क्योंकि a² में फिर ये dA वाला a से मल्टीप्लाई करोगे तो a³ हो जाएगा, ठीक है। और 3 इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक तरह से इंटीग्रेशन हुआ, तो वो क्यूब जो हुआ 3 से डिवाइड भी होगा, मैं उसको आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी इतना। तो इधर क्या लिखोगे, 2b इंटू dB/dt। आई थिंक एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि किसी ऐसे टर्म के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है जो उस इक्वेशन का हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए कैसे करोगे, ये याद रख लो, इसका इम्पोर्टेंस आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ये ध्यान में रखो कि इस तरह के रहेंगे तब। अब दूसरा तरीका क्या है, ये तो एक टाइप हो गया डिफरेंशिएशन का। दूसरा टाइप क्या है बेटा, दूसरा है कि y = मान लो x है, y = x, एक तो मतलब x है, मान लो x² + 2 है। तो पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसको जब भी डिफरेंशिएट करेंगे किसी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो हमेशा फॉर एनी नंबर, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे जो है, डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑलवेज 0, ठीक है। कोई संख्या हुई या कोई भी ऐसी चीज़, मान लो a b c, ये सब कांस्टेंट हुए, कांस्टेंट मतलब जो फिक्स है, फिक्स नंबर, एनी फिक्स नंबर, ये बदलने वाला तो है नहीं, 2 तो 2 ही रहेगा। जो चीज़ बदलने वाला नहीं है, जो नंबर फिक्स है, चाहे वो संख्या हो, चाहे a b c x y z, जो भी, जो बदल नहीं रहा है, तो वो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। अब जैसे कोई बोले, अब इसी को देखो, अच्छा, अब बाकी x वैरी कर रहा है y के साथ, तो हमको dy/ अगर x लिखना हो, dy/dx लिखोगे, तो बेटा इसका तरीका मैं आपको बता दूं, तो मैं x की पावर n कर देता हूं, ठीक है। तो जब भी इसको करेंगे तो क्या करते हैं कि जो पावर है, पावर को इधर ला देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऊपर से एक पावर कम कर देते हैं, ठीक है। पावर को एक तो पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो पावर है उसमें से एक पावर कम कर दे, या इस तरह समझ लो कि ये पावर इधर ला दिए जितना था, और उसमें से एक पावर कम करके लिख देंगे, वहीं हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अब जैसे y और ये तो 0 हो जाएगा, कोई कांस्टेंट है तो उसके जगह पे 0 लिख दोगे, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो 0। अब जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं बोलूँ कि 2x³, ठीक है। अब इसको लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, dy/dx, तो क्या हो जाएगा, 2 तो पहले से है, अभी मैंने बताया कि पावर को इधर ला दोगे 3, ठीक है, फिर x लिखोगे,
और पावर में से एक कम कर दोगे। पहले 3 है, 3 में से एक माइनस कर दिए, 3 माइनस 1, तो इधर क्या हो गया, 2 तो पहले से था, ये 6, x के पावर अभी 2 बचा, ये हुआ। तो ये बेसिक है, एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन का, और यहीं इतना पता है तो बहुत पता है, समझ लो। अब मान लो हम ऐसे करें कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो क्या करोगे, अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट एक्स का मतलब x के पावर 1/2, यही तो हुआ। तो 1/2 है, अंडर रूट एक्स का मतलब इसको लिख दोगे 1/2। अब पावर 1/2 है तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 क्या करोगे, इधर ला दोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो पहले से पावर है उसमें से एक माइनस करोगे, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2, और x के पावर 1/2 में से -1 करोगे तो क्या आएगा, मैं शुरू में ही बताया हूँ, 1/2 -1, तो क्या आ जाएगा, पावर -1/2। अब कोई भी किसी का x के पावर -1/2 है, तो किसी भी पावर को अगर हमें नीचे ले जाएं उसको, तो क्या लिख देंगे 1/2, और x के पावर माइनस था ना, पावर नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 को और अच्छे से क्या लिख सकते हो, 2√x, 2 तो है ही बाहर, 2√x, ठीक है, तो रूट में है, मतलब इस तरह से कोई भी किसी को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जैसे कोई y बोले 2x के पावर 3/2, ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, dy बाई डी एक्स अगर कोई बोलेगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं, जो है पहले से तो 2 है ही, और ये 3/2 इधर ला दोगे आगे, ठीक है। x के पावर में अब क्या लिखोगे, जो पहले से है उसमें से एक माइनस कर दोगे, 3/2 -1, तो क्या हो जाएगा, इधर का तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से 2 कट गया, 3 आया, और x की पावर 3/2 -1 किए तो क्या आया 1/2, और x के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3√x, यही तो लिखोगे बस। तो डिफरेंशिएशन का ये बेसिक है, बेसिक ये है, ये याद रख लोगे कि जितना उसका पावर है, अगर ये दिया है, ये है, कोई भी नंबर है, नंबर हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, या कोई कांस्टेंट चीज़ है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो वेरिएबल है उसका पावर का क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर में एक कम करके लिख दोगे, ये डिफरेंशिएशन हुआ। अब इसमें डिफरेंशिएशन में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा सा उनको मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको एक लग जाएगा कि डिफरेंशिएशन का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। डिफरेंशिएशन एक तरह से रेट ही बताता है। अब एक एग्जांपल मैं बता दूं, मान लो एक कार है, ठीक है, कार है जिसकी डिस्टेंस जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, नेवर स्ट्रेट नहीं, ये डिस्टेंस है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। मान लो ऐसे बोले कि डिस्टेंस d है इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t प्लस 10, ठीक है, ये दिया है, डिस्टेंस ऐसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब कोई पूछे कि फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड,
2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं, वेलोसिटी क्या होती है, एक तरह से रेट ही तो है। रेट है, रेट मतलब डिस्टेंस के साथ टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस जाती है। तो वेलोसिटी को क्या लिखोगे, डी बाई डी टी। अब डिस्टेंस को डी से बोलो या एस से बोलो या एक्स से बोलो, कुछ भी जिससे भी रिप्रेजेंट करो, तो डी बाई डी टी। ठीक है, आपको एस अच्छा लगता है, मैं एस लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस को एस, या डिस्प्लेसमेंट जो भी, डिस्प्लेसमेंट एस है, तो डी एस बाई डी टी, यही तो वेलोसिटी होगा, कितने टाइम में कितना दूरी जा रही है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट अब इसको करोगे, टी से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो इधर क्या लिखोगे, 3 तो पहले से है, और ये 2 इधर ला दोगे 2। अब टी के पावर, अभी 2 में से 1 माइनस कर दिए तो क्या बचा, 1 माइनस 2। अब यहाँ टी में एक ही पावर है, इंटू 1, पावर को इधर ला दिए, और 1 में से 1 माइनस कर दिए, इसको लिख दे रहा हूँ एक स्टेप में, 2 माइनस 1, यहाँ टी के पावर 1 माइनस 1, और प्लस कोई भी संख्या है तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे कभी भी तो हमेशा 0 हो जाएगा। अब इसको और अच्छे से लिखोगे तो क्या, ये 6 टी, 2 में से 1 गया 1, मतलब टी की पावर 1 मतलब टी लिख सकते हो, माइनस 2, यहाँ टी की पावर 0 हो जाएगा, टी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। और मैंने बताया है किसी के भी पावर अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1। तो बेसिकली क्या आ गया, 6t माइनस 2। अब कब वेलोसिटी कब बताना है बेटा, t बराबर 2 सेकेंड पे, तो t की वैल्यू रख दो, t बराबर 2 सेकेंड रख दो यहाँ, तो रख दो, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 6 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, तो क्या हो गया, 12 माइनस 2 क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब t अलग अलग t पे वेलोसिटी इसकी अलग अलग होगी, तो ये क्या होगी, टाइम वेरिंग वेलोसिटी। और अगर कहीं वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है, मान लो वो बोल दे कि वेलोसिटी वेरी कर रहा है √3t, ठीक है, 2√t प्लस 10, ठीक है। तो इसका कोई बोले कि t बराबर, अब t बराबर 4 सेकेंड पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, a क्या होगा। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है बेटा, बाय डिफिनेशन हम लोग a बराबर क्या बोलते हैं, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे t से, तो इसको क्या लिखोगे, t के, इसको क्या लिख सकते, 2 तो है ही, t को क्या लिख सकते हो, t के पावर 1/2, यही तो लिखोगे, प्लस 10। तो 2 तो है ही, अब t के पावर 1/2 है, t के पावर 1/2 है तो 1/2 इधर लाओगे, और t के पावर 1/2 में से -1 करोगे, प्लस ये 10 एक संख्या है तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, t के पावर 1/2 में से -1 करोगे तो -1/2 होगा। ठीक है, अब -1/2 को माइनस में है तो उसको नीचे ला दो, तो क्या हो जाएगा, पावर t के पावर 1/2, या उसी को क्या लिख सकते हो, √t, 1/√t। अब t की वैल्यू रख दो, कितने सेकंड पे, t बराबर 4 सेकंड पे। तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया, एक्सेलेरेशन क्या हो गया, 1/√4। तो क्या आ गया, 1/2, क्या आ गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आते हैं। वेलोसिटी दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया है तो वेलोसिटी निकाल लोगे, वेलोसिटी दिया है टाइम के साथ तो एक्सेलेरेशन निकाल लोगे, इस तरह का। ठीक है, इसी तरह मान लो फोर्स दिया रहेगा, ठीक है, फोर्स या मान लो वर्क डन दिया रहेगा, वर्क डन दिया रहेगा तो पावर निकाल लोगे, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, dP बाई dP इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू dW बाई dt।
तो ये चीज़ें आपका बेसिक हैं, क्वेश्चन इसी पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन इसी पर आते हैं। अब जो थोड़े बहुत अलग अलग फार्मूले हैं मैं उसको बता देता हूँ। तो एक तो है कि डायरेक्ट फंक्शन। बेटा एक चीज़ फंक्शन मैं बोल दूँ, फंक्शन का मतलब होता है y जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x, फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब x पे y डिपेंड करता है, यानी कि y की कोई भी वैल्यू मान लो 1/x है, ठीक है, इस तरह का है, या x के पावर किसी भी, यानी x के साथ y का एक रिलेशन है तो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फंक्शन। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जैसा कि मैंने पावर का बता दिया है, कांस्टेंट कोई रहेगा तो कांस्टेंट तो हमेशा 0 आएगा। अब कुछ यहाँ पे अलग अलग वो हैं, अब मैं आपको बता दूं, वो सब भी याद कर लो, उसको बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पावर वाला समझ गए आप। अब मतलब जैसे एक होता है y इज इक्वल टू ई के पावर x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, dy/dx करोगे तो e के पावर x ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और बता दूं जो अलग अलग हैं, y इज इक्वल टू साइन x है, अगर बेटा साइन x है तो dy, मैं इसको एक साइड में इधर लिखूं तो इधर क्या लिखोगे, dy/dx क्या हो जाएगा, cos x लिख दोगे, cos x, y इज इक्वल टू cos x, इधर dy/dx क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है। अब देखो साइन का तो cos हो जाता है सीधा सीधा, लेकिन cos x है तो उसका माइनस साइन x, ये ध्यान में रखना कि माइनस साइन x हो जाता है। e के पावर x है तो dy/dx जो है e के पावर x ही रहता है, इसमें कोई बदलता नहीं, ठीक है। अब अगर y इज इक्वल टू log ex, इसको बेटा ये भी बोलते हैं ln(x), नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम। तो उसमें अगर करोगे तो इसमें क्या करोगे, dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाता है 1/x, ये सब याद कर लेना, ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट फंक्शन वाले हैं, साइन का, कॉस का, एंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, e के पावर x इम्पॉर्टेंट है, और ये log e का, ये डायरेक्ट फंक्शन हो गया। एक दो और कुछ छूटेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये स्पेशल हैं। अब दूसरा मैं बता दूं, इनडायरेक्ट फंक्शन, ठीक है, ये डायरेक्ट फंक्शन था और ये इनडायरेक्ट फंक्शन है। इनडायरेक्ट फंक्शन का मतलब जैसे ये कोई बोले कि y इज ए फंक्शन ऑफ u, और फिर u बोल दे कोई कि u इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। हमको क्या निकालना है, dy/dx, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान ये देना है कि y का रिलेशन दिया है किससे, u के रिलेशन में, और हमको y से ही, और u डिपेंड करता है x पे, ठीक है, तो dy/dx इस तरह से। तो ये सिंगल है तो इसको क्या करोगे, अब जैसे इसका देख लो, ध्यान से देख लो, आप समझ जाओगे। मतलब y इज इक्वल टू है u² मान लो, ठीक है, और u इज इक्वल टू है x³, ठीक है। अब हमको dy
डी वाई बाई अगर डी एक्स कोई पूछेगा तो क्या करोगे? तो डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा तो पहले तो ये करना पड़ेगा, इसको अगर हम कर दें तो डी वाई बाई डी यू ये लिख दें, ये करें तो डी वाई बाई डी यू करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ फार्मूला, डी यू बाई डी एक्स। तो इनडायरेक्ट फंक्शन है, इनडायरेक्ट फंक्शन यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब एक फंक्शन का भी वो फंक्शन है, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू यू स्क्वायर है और u इज इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब। तो ऐसे अगर करना हुआ तो हम क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो क्या करोगे? डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ से अगर देखोगे तो डी यू से डी यू कट जाएगा, फाइनली डी वाई बाई डी एक्स यही तो होगा, तो हम वही कर देंगे। तो क्या करेंगे? अब पहले डी वाई बाई डी यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? अब पावर के हिसाब से देखो तो 2 इधर आ जाएगा, 2 यू के पावर में से 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, ये आ गया। और डी यू बाई डी एक्स करोगे, ठीक है, यू की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स करोगे तो क्या आएगा? डी यू बाई डी एक्स करोगे तो क्या आएगा? 3x, 3 में से 1 निकाल दोगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रख दोगे इस पे तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी यू को 2u लिख देंगे इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्या हो गया? 3x स्क्वायर। अब u की वैल्यू क्या है? u इज इक्वल टू एक्स के पावर 3, तो ये 2 तो पहले से है, u की जगह पे ये रख दो, x के पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर। तो क्या हो गया? एक तरह से 6x के पावर, x बेस सेम है, पावर अलग अलग हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, x के पावर 5, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो अगर एक तो ये है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन में डायरेक्ट अगर दे दिया है y इज इक्वल टू यू स्क्वायर और u का भी वैल्यू दिया है तो इस तरह का करोगे। अब इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन में मैं बोल रहा हूँ कि 2 अगर आ जाएं, जैसे ये बोलो कि u, अब जैसे ऐसे बोले y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, ठीक है। यहाँ u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, मतलब u और v दोनों x के फंक्शन हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा? तो इसके लिए फार्मूला जो होगा, और डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है आपको तो इसका जो फार्मूला होगा, एक तो u होगा, u ऐसे ही रखोगे इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स प्लस इस बार v रखोगे इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर ऐसे y इज इक्वल टू वी बाई यू बाई वी है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना हो, यू वी क्या है? दोनों फंक्शन हैं x के, मतलब u और v x पर भी डिपेंड करते हैं। तो डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स निकालना हुआ तो क्या लिखोगे? v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, और दोनों के बटे क्या रहेगा? स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक याद कर लेना, ये अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये, और डिवीजन में है तो ये, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक हैं, इतनी चीज़ें आप याद रखोगे तो आपको डिफरेंशिएशन, अभी इस पर थोड़े से और मुझे 1-2 चीज़ें डिफरेंशिएशन में और बतानी हैं, और फिर उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगवा देंगे, सवाल लगवा देंगे, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर आपका डर निकल जाएगा।
ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इसको देखें, लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। 11th-12th के बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है, और जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है। और यहीं से पूरी फिजिक्स शुरू होती है। ओके बच्चों।